CSIR UGC नेट ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 25, 26 ਅਤੇ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ 25, 26 ਤੇ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। CSIR UGC नेट ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ NTA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੀਟ ਤੇ UGC नेट ਦਾ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ NTA ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੀ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੁਆਇੰਟ CSIR UGC नेट ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ JRF ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। UGC नेट ਤੇ CSIR UGC नेट ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ PhD ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। JRF ਇਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ यानी सस्पेंड किया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है। शंकर आनंद साडे सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं दिल्ली तो। शंकर, क्या कुछ आपके पास जानकारी? पहले नीट, फिर नेट और अब CSIR UGC नेट। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस वक्त ये बड़ी खबर कही जा सकती है जिस तरह से संयुक्त CSIR UGC नेट परीक्षा जो 25 तारीख को तय होना था, 25 जून और 27 जून के बीच आयोजित होना था, लेकिन इसके बारे में बताया जा रहा है कि अपरिहार्य परिस्थिति और लॉजिस्टिक मुद्दों के कारण इसको स्थगित किया गया है। देखिए, ये जो शब्द हैं, ये शब्द की अगर इम्पोर्टेंस को समझा जाए तो परिहार्य परिस्थिति और लॉजिस्टिक मुद्दों को जिस तरह से इशू बना करके अभी फिलहाल इस एग्जाम को फिलहाल अभी कैंसिल किया गया है। हालांकि इस मामले में ये भी कहा गया है कि इसमें आगे का जो कार्यक्रम है जल्दी घोषित किया जाएगा। लेकिन देखा जाए जिस तरह से नीट की बात करें या जैसे या जिस तरह से अन्य और इससे जुड़े और अन्य दूसरे एग्जाम की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे ये मामला जो है काफी अब गर्माता जा रहा है। जिस तरह से इस मामले को लेकर जिस तरह से NTA पर भी सवाल उठ रहे थे और हालांकि NTA ने एक अपनी सर्कुलर जारी किया है, उसमें कहा गया है कि 25 जून और 27 जून के लिए निर्धारित संयुक्त CSIR नेट परीक्षा को स्थगित कर दी गई है और जल्द ही इस मामले में जो अगली तारीख है वो उसको दिया जाएगा और जो भी तारीख होगा जो बाद में उसका ऐलान किया जाएगा उसको आधिकारिक तौर पर वेबसाइट के माध्यम से दिया जाएगा। और 20 जून को जिस तरह से शिक्षा मंत्रालय ने नेट UGC 2024 का जो परीक्षा है उसको रद्द किया गया था। हालांकि वो परीक्षा को उस परीक्षा में जिस तरह से फर्जीवाड़ा या धांधली की अगर बात करें तो उस मामले की अब तफ्तीश का जिम्मा अब CBI को सौंप दिया गया है। CBI उस मामले की तफ्तीश कर रही है। अब जिस तरह से कल भी देखा गया था, काफी छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया था और छात्र छात्राओं के द्वारा जो HRD मिनिस्ट्री के बाहर में जिस तरह से कल प्रदर्शन हुआ है, आज भी वो प्रदर्शन देखने को मिला है। एक तरह से कह सकते हैं कि अपने आप में इन तमाम परीक्षाओं के जिस तरह से कैंसिल होने या अगली तारीख मुकर्रर होने की मसले पर अब ये मामला शंकर, एक और चीज जाननी चाहूंगा। बहुत सारे एग्जाम्स को लेकर आप भी जिक्र कर रहे हैं कि बहुत बवाल है इस समय पूरे देश में और स्टूडेंट सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें इस तरह की स्थिति क्यों बन रही है। लेकिन शंकर, एक सवाल, क्योंकि जो अभी तक जानकारी है, जो हवाला दिया गया इस एग्जाम को पोस्टपोन करने का, उसमें तर्क दिया गया है कि लॉजिस्टिक्स की वजह से हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। किस तरीके के लॉजिस्टिक्स का जिक्र किया जा रहा है? क्या सेंटर्स में अभी कोई तैयारियां नहीं हो पाई हैं? सेंटर्स फाइनल तो ऑब्वियस है हो गए होंगे क्योंकि 25 जून ज्यादा दूर नहीं है। किस तरह के लॉजिस्टिक्स, कोई जानकारी अभी तक? देखिए, इस मामले में देखिए दो चीजें कहा जा सकता है। दो जो लॉजिक दिया गया है उसमें बोला गया अपरिहार्य कार्य। अपरिहार्य कार्य जो हिंदी में शब्द होता है, इसका मतलब है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे जिसको अभी फिलहाल भी नहीं बताया जा सकता है, और इसके साथ साथ लॉजिस्टिक अनअवॉइडेबल आप कह सकते हैं। निश्चित तौर पे देखिए इस शब्द की जो है बहुत सारी जो गंभीरता समझी जा सकती है। लेकिन अभी जिस तरह से तमाम एग्जाम और एग्जाम को कंडक्ट कराने को लेकर
जिस तरह से इनपुट्स मिल रहे हैं और गृह मंत्रालय का एक साइबर विंग विशेष तौर पर इन तमाम मसलों पर नजर बनाए हुए हैं, तो कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल तारीख जिसमें जिस तरह से तब्दीली करने की एक घोषणा भी की गई है कि आगे इस मामले में परीक्षा की तारीख तय की जाएगी, तो कहा जा सकता है कि सरकार भी अब बेहद सतर्कता से इस परीक्षा को आगे कंडक्ट करना चाहती है। जिस तरह से परीक्षा के मामले पर और प्रश्न पत्र लीक होने के से जुड़े मामले पर या उससे जुड़े हुए तमाम मसलों पर जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, तो सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, डेफिनेटली एक चुनौती है जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं। देखिए पॉइंट ये है, शंकर शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पॉइंट यह है कि एक एग्जाम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बवाल है, नीट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कि पेपर लीक होया, बिहार तो कुछ खबरां सामने आईयां, उस तो बाद काउंसलिंग जारी है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, सरकार ने हुण तक नीट के पेपर ਨੂੰ कैंसल करने वर्गा स्टैप कोई नहीं चुकिया, पर बवाल बहुत है। 8 जुलाई ਨੂੰ उस पूरे मामले च एग्जाम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सुनवाई होनी है। दूजा यूजीसी नेट 18 जून ਨੂੰ एग्जाम कंडक्ट करवाया गया एनटीए ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ एग्जाम ਨੂੰ ਅਸੀਂ कैंसल कर रहे हैं, दोबारा लवांगे, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ एग्जाम। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ एनटीए ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ कि ठीक है ਜਿਹੜੇ एग्जाम नहीं ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪੁਖਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ 15-20 ਦਿਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ CSIR ਦਾ ਜਿਹੜਾ एग्जाम ਹੈ CSIR UGC ਨੈਟ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਡੇਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 3 एग्जाम एनटीए ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ नीट सवालों च है, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੂਰਾ एग्जाम हो। यूजीसी नेट ਤਾਂ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ CSIR UGC नेट ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।